जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी का जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण को सॉल्व करके देखेंगे। इससे पहले हमने जो है इसमें देख लिया कि कब रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी होती है, कब रेखाएं जो है संपाती होती है और कब रेखाएं समांतर होती है। इस चीज़ों को हमने देख लिया है। अभी जो है हम बात करेंगे, अब एक उदाहरण लिख रखे हैं। एनसीईआरटी जो है हमारा एनसीईआरटी, इसका जो है अभी उदाहरण को सॉल्व करेंगे। इसके उदाहरण को सॉल्व करेंगे। नंबर एक उदाहरण लिख रखे हैं जो है x + 3y बराबर 6 और 2x - 3y बराबर 12। जो है इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, क्या है, x + 3y बराबर 6 है। तो इसमें क्या करेंगे, x का पहले मान रख लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 3y, ये हो गया ना। अब हम पहले यहाँ एक जो है एक छोटा सा तालिका बना लेते हैं, x और y। अब माना y बराबर, x का मान निकालना इसलिए y को मान रहे हैं। y बराबर क्या हो गया, मान लेते हैं पहले 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 3 × 0 यानी कि 6। तो अगर y को 0 माने तो x का क्या मान निकला, 6। माना y बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब x को गुणा करेंगे बराबर 6 - 3 × 1, तो कितना हो गया, x - 3, तो 3। अगर y को 1 माने तो x कितना निकल गया, 3 निकल गया। एक और मान निकाल करके हम देख लेते हैं। माना y बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर अगर 2 मानते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 3 × 2 बराबर कितना हो गया, 6 - 6 बराबर 0। y जो है तीसरा मान में y को अगर 2 माने तो x कितना निकल गया, 0। चलिए ये हो गया। अब जो है इसी का समीकरण दूसरा देख लेते हैं। अब समीकरण 2 का भी इसी करेंगे। समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण 2 से, 2x - 3y बराबर कितना है, 12। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम x रख करके y का मान रख करके दिखाएं। अब की बार क्या करेंगे, हम x का मान रख लेते हैं, ठीक है। x का मान रखना होगा तो y को इधर ले जाएंगे, y प्लस में है। चलिए -3y बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 2x, इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये माइनस कॉमन ले लेंगे, 3y माइनस है, यहाँ माइनस ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले लेंगे इसके माइनस को खत्म करने के लिए। चलिए माइनस को कॉमन ऐसे भी ले सकते हैं। चलिए डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ इसे, y बराबर माइनस अलग कॉमन ले लिया, 12 -2x - 12 बटे 3। यहाँ क्या है, माइनस है, माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर कितना हो गया, 2x - 12 बटे 3, ठीक है। अब इसमें अब x का मान मानेंगे। माना x बराबर सबसे पहले 0 मान लेते हैं। x बराबर, चलिए हम दूसरा तालिका बना देते हैं दूसरे समीकरण के लिए, x और y। x को 0 माने तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 0 - 12 बटा 3, तो कितना हो गया, -12 बटा 3 -4। जब x को 0 माने तो y कितना निकल गया, -4। ठीक है। फिर दूसरा मानते हैं। माना y बराबर x बराबर, सॉरी यहाँ x बराबर मान रहे हैं
तो x बराबर कितना हो गया, माना x बराबर 1, तो x बराबर 1 हो जाएगा तो कितना हो गया, y बराबर कितना हो गया 3, या कितना है 2 इंटू 1 माइनस 12/3। इसको लिख सकते हैं, 2 है गया तो कितना बच गया 10, 10 बट माइनस 10/3। यहाँ x कितना है 1, तो ये कितना हो गया माइनस 10/3, माना y बराबर x बराबर 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 लिख सकते हैं माइनस 12/3, 2 दूना 4, 12 में से माइनस 8/3। इसको कितना मान है, तीसरा मान कितना मान लिया है माइनस कितना, तीसरा मान है x बराबर 2, तो y कितना निकल गया, माइनस 8/3। ठीक है। अब एक मान ऐसा भी मान के देखते हैं जो कि ऊपर वाले मान को नीचे वाले मान से मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। एक कॉमन मान करके हम हिसाब का आंसर तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं कि एक कॉमन मान मानते हैं। जैसे कि ऊपर में x को जितना माने उतना y को मान करके देख ले कि वह मान इसमें मैच करता है या नहीं करता है। चलिए उसको हम पहले ग्राफ पर काटेंगे और उस समय देखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ के लिए एक एक्स एक्सिस खींच लेंगे, फिर वाई एक्सिस खींचेंगे। ठीक है, ओरिजिन ये एक्स डैश, ऊपर क्या है वाई और वाई डैश। चलिए इधर का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 और 5 6। इधर क्या होगा, नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6। नेगेटिव नीचे भी होगा, नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहले एक नंबर 1 का ग्राफ खींचेंगे। x कितना है 6, x 6 क्या प्लस में है तो यहाँ ले लिया। y कितना 0 है, y 0 है, इसका पॉइंट यही हो गया। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मान लेना है। कितना है 6, कौन सा है x का मान 6, तो यहाँ आ गया। और y कितना है 0, 0 है, मतलब यही पॉइंट हो गया। ये कितना हो गया 6 0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद है x 3, x का ये मान 3 है, y कितना 1, ये मान, यानी कि ये कहाँ आ गया, ये इस लाइन को करेगा। ये कितना हो गया 3 और 1। तीसरा मान कितना है 2 0 है, x 0 y 2, ये मान हो गया। चलिए इस मान को, ये कितना हो गया 0 और 2। अब इसका एक ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे हम, ये तीनों को एक लाइन में लेना है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करेंगे, इधर ग्राफ खींच दिया है। ग्राफ कॉपी नहीं है, इस वजह से यह इसका ग्राफ थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन यह जब ग्राफ कॉपी पे हम खींचेंगे यह ग्राफ क्या होगा, एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, यह ग्राफ क्या होगा, एक्यूरेट रहेगा। इस पे लिख देंगे जो इसका समीकरण है x + 3y बराबर 6, समीकरण 1। अब दूसरा मान लेना है, कितना है दूसरे समीकरण में 0 - 4, 0 ये हो गया, -4 ये कहाँ है, यहाँ है 0 - 4।
तीसरा मान क्या है, x1 y 10/3, x1 y 10/3 यानी कि -10/3 करने का मतलब 3.33 माइनस यहाँ आ गया 3.33, तो ये बिंदु यहाँ पर हम ले लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया 1 और -10/3। दूसरा बिंदु क्या है 2 और -8/3, ये 2 इधर आ गया, यहाँ से इस लाइन को ले लेंगे, ये लाइन हो गया, और यहाँ हो गया इसका 6 तो ये यहाँ से 5, यहाँ आधा होगा, इसका आधा यानी कि इस लाइन पे आएगा। ठीक है, अब इस लाइन पर ये कितना पॉइंट हो गया 2 और -8/3, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको एक ग्राफ खींचना है। चलिए इस लाइन को मिलाते हुए क्या करना है, एक ग्राफ को खींचना है, ग्राफ को खींचना है। ये लाइन कट रहा है, ये अप्रोक्स कहाँ कट रहा है, ये जो मान हमने निकाल रखा है कितना 60 यहाँ पर कट रहा है। अब ये हल हमारा पता नहीं चल रहा है कि ये एक्यूरेट में 60 पर कट रहा है या 6.1 आ रहा है या 5.9 आ रहा है। ये इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मान निकला हुआ है पहले समीकरण में जिसका मान हमने निकाल रखा है, इसको दूसरे समीकरण में हम मान रख करके देख लेंगे। दूसरा समीकरण कितना है मेरा 2x - 3y बराबर 12 है, तो x बराबर क्या है 6, ये मान रख करके देखते हैं। अगर इस मान में ये 12 के बराबर आ जाता है तो हमारा हिसाब क्या होगा, हमारा एक्यूरेट मान ये होगा। अगर ये नहीं आता तो ग्राफ कॉपी में यह एक्यूरेट पता चल जाएगा कि किस लाइन से गुजर रहा है। अगर हम ग्राफ कॉपी के थ्रू बनाएंगे तो यह एक्चुअल में मान निकल जाएगा। चलिए अभी हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। अभी हमारा ये ग्राफ कॉपी नहीं है, लेकिन ग्राफ पे यहाँ पर यह लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। जब काट रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो उसमें पता चल जाएगा कहाँ पर काट रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स का मान यहाँ पर जो है 6 रख करके देखते हैं तो y का 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 × 6 - 3y बराबर 12, -3y बराबर कितना हो जाएगा 12 - 6 12, -3y बराबर कितना 0, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 0/-3 बराबर 0। ये तीसरा मान, अगर इसका चौथा मान एक निकाल रहे हैं तो कितना, x को अगर 6 माने तो y कितना आ गया 0 आ रहा है। मतलब ये मान और या इसका ये मान दोनों क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। जब हम ग्राफ विधि से हल करते हैं, वह x का मान जो दोनों समीकरण में कॉमन हो वह क्या होगा, उसका अभीष्ट हल होता है। उस समीकरण का उस रैखिक समीकरण युग्म का अभीष्ट हल होगा, वही उसका मान होता है। इसका समीकरण का अभीष्ट मान क्या हो जाएगा, अभीष्ट मान या हल। अभीष्ट हल कितना आ रहा है इसका, x बराबर कितना 6, y बराबर कितना आ रहा है, y बराबर 0। यह किसका हो गया, इस समीकरण का हल होगा। इस प्रकार से हम ग्राफ विधि से जो है हल एनसीईआरटी का उदाहरण 2 में क्या दिया हुआ है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब इसमें ग्राफ द्वारा खींच करके देखना है कि यह जो समीकरण दिया हुआ है रैखिक युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ जो होगा कौन सा हल है, इसमें एक अद्वितीय हल है या इसका अपरिमित रूप से हल नहीं है, क्या है इसमें देखना है। चलिए इसके देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एक समीकरण का हल करते हैं। समीकरण ये क्या है, एक है, समीकरण 2। पहले इसका भी एक तालिका बना लेते हैं। x और y, चलिए समीकरण 1 से क्या है 5x - 8y, 8y 1 को उधर ले जाएंगे या फिर +1 बराबर 0। ठीक है 0। हम 8y बराबर लिख सकते हैं, 8y बराबर लिख सकते हैं 5x + 1 लिख सकते हैं ना, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 5x + 1/8 ये लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें माना
x बराबर, माना x बराबर 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए x बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। 0 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा y बराबर 5 इंटू 0 प्लस 1/8 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया 1/8। लिख सकते हैं x को क्या माने 0, तो y कितना हो गया 1/8, ठीक है। चलिए फिर दूसरा मानते हैं, माना x बराबर, माना x बराबर, दूसरा मान लेते हैं x बराबर क्या मान लें 2, 3 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। चलिए तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 1/8, कितना हो गया 5 दिया 15, 1 16/8, 16/8 यानी कि 2। x को क्या माने 3, y कितना आया 2। इस समीकरण 1 का। चलिए समीकरण इसका तीसरा मान, चौथा मान भी निकाल सकते हैं। सिंगल समीकरण में मान रखते जाएंगे, अलग x का मान रखते जाएंगे, y का मान निकलते जाएगा। अगर y का मान रखते जाएंगे तो x का मान निकलते चला जाएगा। चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कितना है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5। अब देखिए नीचे 5 है, इसको 5 को खत्म करने के लिए ना बराबर क्या है 0। हम जो है इसके 5 से इसको गुणा कर देंगे और तो यह 5 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा ये हम देखते हैं। इसको कर देंगे 5 दिया 15x लिख सकते हैं माइनस 24y प्लस 3/5 बराबर 0 लिख सकते हैं इसको। उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, ऊपर में 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर इस 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया। इस 3 को उधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर कितना 0/3 बराबर 0। तो 5x माइनस 8y बराबर कितना -1। या तो इसको ले जाएंगे या फिर 8y को उधर लेके चले जाएंगे, 8y को उधर ले जाएंगे क्योंकि माइनस में है, प्लस इसको लिख सकते हैं, बिठा के लिखते हैं 8y बराबर 8y को उधर लेकर कितना हो गया 5x प्लस 1। ये है ना, इसीलिए y बराबर कितना हो गया 5x प्लस 1/8। यही है ना। ये देखिए दोनों समीकरण क्या हो रहा है सेम हल है। यहीं से हमें पता चल गया क्या इसका जो है हल क्या होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो रहा है। तो ग्राफ की रेखा क्या होगा अनेक हल होगा, यानी कि रेखा समपाती होगा। चलिए यहाँ पर इस ग्राफ खींच करके हम देख लेते हैं कि रेखा जो है ग्राफ में क्या आ रहा है x और y। यहाँ मान लेंगे, माना x बराबर 0 मान लेते हैं, x बराबर 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा x बराबर 0 तो y क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 0 प्लस 1/8 यानी कितना आ गया 1/8 आ गया। ये तो 0 हो गया, 5 इंटू 0 तो 0 1/8। यहाँ x को 1 माने तो y कितना आ गया 1/8। दूसरा मान लेते हैं, माना y बराबर कोई भी मान सकते हैं, y बराबर कोई भी मान सकते हैं, x बराबर x का मान। चलिए इसमें हमने पहले क्या मान रखा था, दूसरे में 3 माना था, अब हम जो है 2 मानते हैं। x बराबर 2 कितना हो गया y बराबर, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 1/8 यानी कि 11/8। ये कितना समीकरण देखिए, x बराबर कितना है 2 तो y बराबर कितना हो गया 8। फर्स्ट में x बराबर 1 नहीं है, यहाँ क्या है 0 मान है, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण का दो मान निकाल चुके। अब इसका हम आप ग्राफ खींच करके देखते हैं कि क्या होता है। इसको मिटाते हैं, ग्राफ खींचते हैं।
ये हो गया। चलिए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। इधर x है, इधर y है, इधर y डैश x डैश। चलिए पहला से क्या है, 0 x 0 y कितना है 1/8, 1/8 यानी कि 1 का 8वां भाग, 1 का 8वां भाग कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना, 1 का 8वां भाग। इसमें भी 10 लाइन है, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, अगर 2 आता तो यहाँ आता 1 का 8वां भाग, ये कहाँ आएगा, लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी ऊपर आएगा, ये यहाँ पे, समझ गए, ओरिजिन से थोड़ी ऊपर। इस पॉइंट को लिख देंगे, कितना होगा 0 और कितना है 1/8, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कितना है 3 और y कितना माने थे, तो x का क्या मान रखे थे जो y 3 आया था, x 3 माने थे तो y 2 आया था ना। चलिए यहाँ पे x कितना है 3, y कितना है 2, ये है ना, अप्रोक्स इस लाइन पे आएगा। तो इसको एक ग्राफ खींचने के लिए हम ग्राफ खींचते हैं, हम स्केल रखे थे, इसको स्केल से क्या करेंगे, इस पे रखेंगे और एक ग्राफ खींच देंगे। ये लाइन खींच लिए, ये समीकरण को कितना है 5x - 8y + 1 बराबर क्या हो गया 0। ये समीकरण 1 है। अब दूसरा समीकरण में देखते हैं, एक तो दोनों का सेम पॉइंट है, इसका भी 0 होगा, ये यहीं आ गया, ठीक है। और दूसरा कितना है 2, जो है दूसरा में कितना है, अगर 2 माने हैं तो y कितना आया था, इसमें अगर 2 माने थे, x को 2 माने थे ना, तो कितना हो गया था 11/8 था ना, 11/8 था। 11/8 कितना हो गया 1.3 और 7, 1.37 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, कितना है देखिए 2 और 1.37 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 5 आएगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा ना 3, एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये हो गया। ये कौन सा पॉइंट हो गया 2x हो गया और 11/8, ये इसका पॉइंट हो गया। एक ग्राफ तो ये हो गया बड़ी लाइन, और दूसरी ग्राफ यहाँ से ये हो गया, यानी कि एक पर ही एक आ रहा है, दूसरी लाइन किस पे, इसी पे आ रहा है ना, इसी पे आ रहा है। दूसरे समीकरण का भी हल क्या हो रहा है, इसी पे आ रहा है, कितना है ये 3x - 24 5/y + 3/5 बराबर 0। समीकरण 2 है ना, इधर समीकरण 1 है। यहाँ से पता चल गया कि एक रेखा क्या हो रही है, दूसरा एक पे आ रहा है। अगर हम इसका मान अगर 3 रखेंगे, इसमें भी अगर 3 रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि एक के ऊपर एक रेखा चल रही है, तो उसका जो मान आएगा दोनों का सेम मान आ जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि रेखा क्या है, समपाती है। यह समीकरण युग्म जो है क्या है, अनंता अनेक हल है, और यह क्या है समपाती है। क्या है समपाती। कौन सी रेखाएं होगी, रेखाएं क्या होगी समपाती, यानी कि इसका हल कितना क्या निकलेगा, अनंत हल निकला।